नमस्कार। आज हम उस समय पे मिल रहे हैं जब कल ही देश में लोकसभा के चुनाव का अंतिम दिन था और सभी लोग वोट डालने के बाद एक अलग अलग विचारधारा में मग्न थे। उसी समय पे कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टियों की मंत्रणा और मंथन भी किया कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। सवाल इस समय ये है कि देश को तो सरकार चलाती है और इन बहुत सारी जो पार्टियों में हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के उसमें जेल जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ और दूसरे आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे सब में कैसे देश चलेगा, कैसी सरकार आएगी, क्या भारत बनेगा, ये एक सवाल मन में उठता है। पहला सवाल आता है कि देश को सरकार चलाती हैं, सरकार को नेता बनाते हैं और अगर नेता ही भ्रष्टाचार में और गलत कामों में लिप्त होंगे तो देश कैसा बनेगा और भविष्य क्या होगा। देखिए, ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि हम सब किसी न किसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं भी एक गांव में पैदा हुआ था, किसान के घर में पैदा हुआ था और प्रभु की कृपा से IIT JEE की एग्ज़ाम क्लियर करके मैं NIT IIT और दूसरे संस्थानों से शिक्षा भी प्राप्त की। इतना ही नहीं, जो देशभक्ति से प्रेरित होके मैंने पढ़ने लिखने के बाद भी सेना ज्वाइन कर ली और 65 वॉर का एक ख़ास वो था जो मुझे डर था, तो उससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए, अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने की और 71 वॉर में पूरे 13 दिन बैटलफील्ड में रहा। उसके बाद भी वहाँ से आने के बाद DRDO में, DGND में नए जहाज़ बनाने में, नए आधुनिक उपकरण बनाने में जो मेरे से हो सकता था योगदान दिया। लेकिन उसके बाद भी मन में एक सवाल रहा कि हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं और उसको कैसे हम बनाएंगे। क्यों कि चारों तरफ का जो वातावरण था उसमें तो भ्रष्टाचार और घूसखोरी और गबन और बस यही सब चलता था। ज़रूरत है, देखिए, हम कैसा भारत चाहते हैं सबको बताना चाहिए। मैं भी बताना चाहता हूँ कि भारत ऐसा हो जिसमें सबको खाना मिले, पानी मिले, अच्छी हवा मिले, रहने को घर मिले, करने को काम मिले और सुख और सुरक्षा से भरा हुआ एक ऐसा वातावरण हो जिसमें मनुष्य मन से संतुष्टि के साथ योगदान कर सके। ये भारत जो है पहले भी होता था, सतयुग से अब तक की कहानियों में भारत तो होता था, लेकिन ये विश्व में ज़रूरी है। आज विश्व में चारों तरफ आग लगी हुई है। न्यूक्लियर वार कब शुरू होगी, कब संसार विनाश की तरफ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी समय हो सकती है। नेताओं के अहंकार, नेताओं की अपनी खुदगर्जी सृष्टि को, विश्व को एक ऐसे कगार पे ले आई है कि जब कभी भी ये विनाश की तरफ जा सकता है। ऐसे में भारत, जिसकी एक पुरानी इतिहास है और जिसमें युद्ध देखे हैं और विश्व लेवल के युद्ध देखे, लेकिन फिर भी सुख शांति का संदेश दिया है, भारत की भूमिका बहुत गहरी है। इसलिए सवाल उठता है कि हम कैसा भारत बनाएंगे। देखिए, भारत बनाने के लिए तो इंसान चाहिए, अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे इंसान अच्छे नेता होंगे, अच्छे इंसान अच्छे वैज्ञानिक होंगे, दूसरे डॉक्टर होंगे, काम करने, शिक्षक होंगे, काम करने वाले होंगे। इस अच्छे इंसान को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है एक अच्छी शिक्षा। आज की शिक्षा अपनी तरफ से कैपेबिलिटी देती है, अच्छे मैनेजर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स बनाती है, लेकिन वो कितनी अच्छी है ये इसे देखना पड़ेगा कि रोज़ पूरे चुनाव के उसमें बात हुई है बेरोजगारी की। अरे अगर इंसान कैपेबल है, इंसान में काम करने की क्षमता है, गुण है,
तो वो काम क्यों नहीं करेगा? वो बेरोजगार कैसे होगा? हमने तो कभी नहीं देखा गांव में कि किसी के पास काम नहीं हो। हर आदमी बिजी होता था, कोई खेती में करता था, कोई लोहार का करता था, कोई बढ़ई का करता था, कोई धोबी का करता था, कोई नाई का करता था, सब काम करते थे। छोटा लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, इतनी सारी चीज़ें थी, पशुपालन, दूध, सब कुछ होता था। लेकिन आज का इंसान तो वाइट कॉलर हो गया, एसी में बैठ के उसको तो कंप्यूटर के ऊपर ही काम करना है और तो कुछ खाता नहीं, तो वो कैसे चलेगा? अभी अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो सैटेलाइट भी गए और टेलीकॉम भी गया तो कंप्यूटर भी गया, क्या होगा फिर? हमें एक ऐसे विश्व की और ऐसे देश को बनाने की ज़रूरत है जहां हर इंसान आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, एक अच्छा काम कर सके और देश और दुनिया को सुख शांति की तरफ बढ़ाने के लिए योगदान दे सके। ये एक अच्छे देश की, एक अच्छे विश्व की कल्पना होनी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि सब लोग मिलके एक ऐसे आधुनिक आदर्श जो आज की परिपेश में मजबूत हो, ऐसा भारत बनाने की कोशिश करें। भारत आज आदर्श आधुनिक हो और इस जग का ध्रुव तारा हो, जग को सुख और शांति की तरफ ले जाए, यही हमारा नारा हो। जय हिंद, जय भारत।